हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन भाई रस्तोगी सर। ठीक है बेटा, तो आपका नाउ एक्सरसाइज 3.4 ऑफ क्लास 11th। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है 10x इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है बेटा, 10x किसके इक्वल है? रूट थ्री के। बेटा हमें पता है, हमें यहाँ से एंगल निकालना हो। एंगल निकालना है, 10x इक्वल टू रूट थ्री है, तो रूट थ्री किसकी एंगल है? 10 60 का है ना, तो 10 से 10 एलिमिनेट होकर x इक्वल टू पाई बाई थ्री हो गया। अब देखो, पाई की 10x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में दूसरी क्या चीज़ होती है? 180 प्लस थीटा होता है, तो वो थर्ड में ही होता है। तो मेरे को पता चल गया एक्स की वैल्यू, मेरे दो वैल्यू निकालनी। तो एक तो हमारी इससे आ गई, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि दूसरी 180 में इसको मैं ऐड कर दूँ, थीटा को, इसका एक्स को, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? एलसीएम निकालूंगा, 3 पाई अपॉन 3, तो कितना आ गया? 4 पाई बाई 3। मैंने क्या करा, पहले तो मैंने इसका एंगल निकाल लिया, एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो मेरे को पता है थर्ड क्वाड्रेंट में पाई 10 किस चीज़ का प्लस का होता है, तो मैं इसको अगर 180 में कुछ ऐड कर दूँ एंगल इसके, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इसका मेरे को सॉल्यूशन पता चल गए। एक तो क्या है, पाई बाई थ्री, और 4 पाई बाई 3 है। और टेन जब हमारा टेन अल्फा या टेन फाई जो है, अगर हमारा नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कि टेन ज़ीरो की जो टेन फाई है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हमारा जो इसका सॉल्यूशन होगा, फाई होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? एन पाई प्लस एल्फा। फाई जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा? एन फाई प्लस एल्फा। तो एन फाई तो आ गया ऐसे ही हमारा, एल्फा कितना है बेटा? पाई बाई थ्री। ये आपका आंसर हो गया पहला। तो आप चेक कर लेना बेटा, यही आंसर है या नहीं। ठीक है, एक तो पाई बाई थ्री आ गया, 4 पाई बाई 3 आ गया, एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, और जो यहाँ पे एन होगा वो फोर, और इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं बेटा? जो निगेटिव से पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? सेक एक्स इक्वल्स टू टू। ठीक है, सेक एक्स किसका? सेक एक्स रूट टू की मतलब टू किसकी वैल्यू होती है? मेरे को पता है कोस 60 की कितनी होती है? 1/2 होती है। तो सेक 60 की टू हो जाएगी ना, 60 को पाई बाई थ्री, सेक से सेक एलिमिनेट हो गया, एक्स इक्वल्स टू पाई बाई थ्री होगी बेटा। ठीक है, सेक किस में प्लस होता है बेटा? कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? 2 पाई माइनस कर दो, तो एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई होता है। और इसकी जब मैं एलसीएम निकालूंगा, तो थ्री हो गए दोनों का प्रोडक्ट, 3 2 6 माइनस पाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एक पाई बाई थ्री, एक तो पाई बाई थ्री है, एक पाई बाई है। नॉन जीरो है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज नॉन जीरो, नॉन जीरो है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? फाइव इक्वल्स टू एन पाई, 2 n पाई प्लस माइनस एल्फा। इसका सॉल्यूशन होता है 2 n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो 2 n पाई प्लस माइनस एल्फा कितना है? पाई बाई थ्री। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एन जो है यहाँ पे वो किससे है? आपका रियल नंबर से। देखो दोबारा बता देता हूँ मैं, जो सेक एक्स है वो टू के इक्वल है। अब मेरे को यहाँ से एंगल निकालना हो एक्स, तो मेरे को पता है ये टू किसकी वैल्यू है? सेक पाई बाई थ्री की है, सेक 60 की है, सेक से सेक एलिमिनेट हो गया, तो एक्स इक्वल किसके आ गया? पाई बाई थ्री के आ गया बेटा। फिर मेरे को पता है एक्स की वैल्यू एक तो ये आ गई, मेरे को दूसरी वैल्यू निकालनी हो, मेरे को पता है सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई में से अगर मैं इसको एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनको एलसीएम लेके ये मेरे 5 पाई बाई 3 आ गया। सॉल्यूशन में नॉन जीरो है, सो इफ कोस का सेक का सॉल्यूशन क्या होगा? फाइव इक्वल्स टू 2 n पाई प्लस माइनस एल्फा। एल्फा यहाँ पे कितना है हमारा? पाई बाई थ्री, तो ये हमारा पाई बाई थ्री हो गया। एन जो है यहाँ पे इंटीजर्स है। अब क्वेश्चन नंबर बेटा देखो, थर्ड, कोट एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री। कोट एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री है। फिर अब यहाँ देखो, ये रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है बेटा? कोट एक्स की ये होती है 30 की, क्योंकि 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये हो गई उसकी आपकी। अभी देखो कोट एक्स तो ऐसे लिख दिया आपने, अब ये कोट माइनस रूट थ्री,
माइनस का साइन बाहर निकाल दूँ, कोट किसकी वैल्यू बताई मैंने, पाई बाई सिक्स की, ठीक है, पाई बाई सिक्स की होगी, ये कोट एक्स लिख लो, ठीक है, कोट से कोट एलिमिनेट हो गया, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई बाई सिक्स हो गया एक, तो कोट किस कौन से क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी माइनस का होता है ना, जब माइनस की आ गया तो एक्स इक्वल्स टू, अगर पाई में से इसका माइनस कर दूँ तो कितना आ गया, फाइव पाई बाई सिक्स आ गया, समझे नहीं समझे। इस वाले क्वेश्चन को बेटा दूसरे तरीके से भी बता रहा हूँ मैं, एक मिनट, ठीक है, क्या था, कोट एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री था ना, ठीक है, कोट एक्स किसकी वैल्यू होती है, 60 की, वो 30 की होती है, कोट माइनस 30 की वैल्यू होती है। अब कोट कौन किस में माइनस का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, तो मैं इसका, अब मेरे को पॉजिटिव एंगल चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो मैं इसे पाई में से फर्स्ट क्वाड्रेंट में घटा दूंगा, तो ये माइनस का जो ये कोट है माइनस की आएगा ना, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में से घटा दूंगा, कोट से कोट एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, फाइव पाई बाई सिक्स हो गई, समझ गया, समझ गए, क्या हुआ, कोट एक्स इक्वल ये है, कोट से मेरे को यहाँ पे एक्स की जो हमें एंगल चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव निकालने के लिए क्या मेरे को पता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोट माइनस का होता है, तो मैंने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में से माइनस कर दिया, मतलब तो माइनस ही है ना सेकंड क्वाड्रेंट में जरा, तो एक्स इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स हो गया। दूसरा मैंने बताया था एक्स की दूसरी वैल्यू जो निकालोगे, कोट कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें अगर मैं पाई में ऐड कर दूँ ये वाला एंगल, तो क्या आ जाएगा, सिक्स पाई प्लस फाइव पाई अपॉन सिक्स, सिक्स फाइव 11, 11 पाई अपॉन सिक्स, दो वैल्यू आ गई। मैंने बताया था 10, अब नॉन जीरो है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन जीरो, नॉन जीरो है बेटा, नॉन जीरो के लिए क्या बताया था, पाई इक्वल्स टू एन पाई प्लस एल्फा, तो एन पाई ऐसे हो गया, एल्फा कितना है बेटा पहले, फाइव पाई बाई सिक्स, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, फाइव इक्वल्स टू एन पाई प्लस एल फाइव पाई बाई सिक्स, ठीक है, यही आ रहा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, कोसेक एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक है, मेरे को पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो कोसेक एक्स इक्वल्स टू कोसेक माइनस 30, कोस कौन से वाले में माइनस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में मैं क्या करूँगा, इसको थर्ड में और फोर्थ में दोनों में माइनस होता है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, कोसेक एक्स इक्वल्स टू कोसेक, अगर 180 में प्लस कर दूंगा तो माइनस का आएगा ना, 180 में जब इसे थर्ड क्वाड्रेंट में भेज दूंगा तो माइनस का आएगा, तो 180 प्लस पाई बाई सिक्स, 180 का मतलब क्या है यहाँ पे, कोस से एलिमिनेट हो गया, एक्स इक्वल्स टू पाई प्लस पाई अपॉन सिक्स, तो कितना गया 7 पाई बाई सिक्स, और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में, पाई माइनस 7 पाई बाई सिक्स, सेकंड में प्लस का होता है ना, सेकंड में, सेकंड में होता है सिक्स में माइनस फाइव बाई सिक्स, ठीक है, इसकी भी दो वैल्यू निकल गई, क्या होगा, एक तो 7 पाई बाई सिक्स आ गई, और इसे बेटा ये वाली मत लेना, आप कौन से क्वाड्रेंट में ले सकते हैं इसे, दूसरा क्या करा हमने, 3 पाई माइनस 7 पाई बाई सिक्स कर दिया, 6 3 18 माइनस 7 11 पाई बाई सिक्स, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, कोसेक एक्स का, फाइव इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा, तो कितना हो गया, एन पाई प्लस -1 की पावर एन 7 पाई बाई सिक्स एन टू जेड, ये आपका हो गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कोस 4x इक्वल्स टू कोस 2x, ठीक है बेटा, क्या कोस 4x किसके इक्वल है,
cos 2x के। ठीक है, ये कैसा सोल्व होगा? ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इस 2x को इधर उठा के ले जाएंगे। cos 4x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। मैं यूजिंग फॉर्मूला लगा दूँ, cos a माइनस cos b का क्या होता है, -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो गया, -2 साइन 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 साइन 4 माइनस 2 अपॉन 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। 2 से 2 है, 2 से 3 गया, -2 साइन 3x इंटू साइन x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, ये 0 में चला गया। यहाँ से क्या हुआ, एक तो साइन 3x इक्वल्स टू 0 हुआ, एक साइन x इक्वल्स टू 0। 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन x साइन 0 की 0 होती है ना, तो x इक्वल्स टू 0। मैंने बताया था अगर हमारा सॉल्यूशन में 0 आ जाए तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, फाई इक्वल्स टू एन पाई। ये आपका आंसर है, एन पाई। ठीक है, अब एन पाई आ गया ये, और यहाँ पे अब देखो, एक तो ये हो गया एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जब हमारी यहाँ पे एंगल कितना साइन 3x था, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, दूसरी वैल्यू क्या होगी, साइन 3x इक्वल्स टू साइन 0। तो साइन से साइन एलिमिनेट, 3x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, 3x इक्वल्स टू 0 किसकी होती है, एन पाई की, x इक्वल्स टू एन पाई बाई 3। दो वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से, एन पाई और x इक्वल्स टू एन पाई। ये x इक्वल्स टू एन पाई, दो चीज़ आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अब दो वैल्यू आपके आ गई है, क्या, एक तो साइन 3x इक्वल्स टू 0 रख दिया, एक साइन x, एक तो साइन 3x इक्वल्स टू 0 रख दिया, एक साइन x इक्वल्स टू 0 रख दिया। ठीक है, जब 0 रख दिया, साइन 0 की होती है, तो x इक्वल्स टू 0 आ गया, तो 0 जब आ गया, x इक्वल्स टू एन पाई आ गया। दूसरा केस क्या है, साइन 3x इक्वल्स टू साइन 0, 3x इक्वल्स टू 0, 0 किसकी होती है, एन पाई की, तो x का मान कितना आ गया, एन पाई बाई 3। ये दोनों सोल्यूशन हो गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। अब देखो, cos 3x प्लस cos x में cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दूँ, 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x को इस स्टेप से रखा मैंने 0 के इक्वल। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 cos 4x अपॉन 2 हो गया इंटू cos 2x अपॉन 2 हो गया, माइनस cos 2x ऐसे ही चली रहा है 0। इससे 2 बार गया, इससे 2 अंदर गया, 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x। यहाँ से cos 2x कॉमन निकाल लूँ मैं, cos 2x कॉमन निकाल लिया, यहाँ से क्या रहा, 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों चीज़ 0 के इक्वल रख दूँ, cos 2x इक्वल्स टू 0, 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों चीज़ इक्वल टू 0 रख दी। ठीक है, दोनों चीज़ माइनस इक्वल रख दी। अब यहाँ से देखो, cos 0 किसकी वैल्यू होती है, 90 की, cos 2x इक्वल्स टू cos 90, cos से cos से एलिमिनेट, 2x इक्वल्स टू पाई बाई 2, x इक्वल्स टू पाई बाई 4 हो गया एक तो। यहाँ से कितना हो गया, cos x इक्वल्स टू 1/2। तो cos x कितने की वैल्यू होती है, cos 1/2 60 की, x इक्वल्स टू पाई बाई 3। दो चीज़ आ गई आपकी, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ फाई cos का है, तो cos का क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो कितना आ गया, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 और 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। यही तो आएगा। एक बार 2 पाई बाई 3 हो गया, एक कितना हो गया, पाई बाई 4 हो गया।
एक मिनट cos 0, बेटा इसमें cos 0 की वैल्यू थी ना, तो इसमें बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2n+1। ये गलत लिखा ये वाला ना, ये तो नॉन ज़ीरो के लिए है, जब नॉन ज़ीरो ले है, ये जब ज़ीरो आ गया, इफ़ फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो तो क्या होगा 2n+1 कितना हो गया 5/4। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो आप 7th। क्वेश्चन नंबर 7th, sin 2x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। sin 2x को कैसे लिख सकता हूँ, इस टाइप से लिख सकता हूँ ना, 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, cos x कॉमन आ गया, यहाँ से क्या रहा 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक तो cos x इक्वल्स टू 0 हो गया, एक 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। cos 0 किसकी वैल्यू होती है 90 की, तो x इक्वल्स टू 5/2 हो गया। तो सॉल्यूशन क्या आ गया इसका, 5 इक्वल्स टू 2n+1 5/2, क्योंकि इसमें 5 इक्वल्स टू 0 था। दूसरा क्या हो गया, sin x इक्वल्स टू -1/2। sin x थर्ड क्वाड्रेंट में लिख दूँ इसे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, sin पाई प्लस 1/30 की वैल्यू है 5/6। साइन से साइन एलिमिनेट, x इक्वल्स टू 7 पाई/6, 107 पाई/6 हो गया। ठीक है, क्या क्या आंसर आ रहा है, एक तो 2n+1/5/2, एक इसका जब सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, ये माइनस में आ रहा था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया नॉन जीरो में n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा कितना हो गया 7 पाई/6। ये एक सॉल्यूशन हो गया 5 इक्वल टू, एक ही 5 इक्वल टू।